आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एलिवेटर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे दो स्प्रिंग दिए हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। ठीक है, कहा गया है कि हम यहाँ पे एक स्प्रिंग को एक्सपेंड कर रहे हैं और दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं और दोनों स्प्रिंग पे अलग अलग मास हैं, मान लेते हैं m1 m2, और उस स्प्रिंग को सेम डिस्टेंस तक पहले केस में इलोंगेट करते हैं, दूसरे केस में कंप्रेस करते हैं। तो पूछ रहा है कि किस ऑपरेशन में ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कि एक्सपेंडिंग करने में या कंप्रेसिंग करने में ज़्यादा वर्क हमें करना पड़ेगा या ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करना करेगा। तो पहले इसमें ये क्वेश्चन मतलब क्लियर नहीं है। सपोज करते हैं कि ये एलिवेटर है, ओके, और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है। चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसमें सीडो फोर्स का कोई वो नहीं है। तो पहले स्प्रिंग लेते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग इस ओरिएंटेशन में रखा गया है, ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि स्प्रिंग इस ओरिएंटेशन में रखा गया है। अगर स्प्रिंग इस ओरिएंटेशन में रखा गया है तो हम इस स्प्रिंग पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे और ये मान लेते हैं यहाँ पे फिक्स्ड है। अगर इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो इस पे जो फोर्स लगाएंगे, या इसको इलोंगेट कर रहे हैं तो इस पे जो फोर्स लगाएंगे, इस दोनों केस में हमें सेम एनर्जी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इस केस में अगर स्प्रिंग इस ओरिएंटेशन में है तो यहाँ पे जो हम फोर्स लगाएंगे वो डिफरेंट होगा। क्योंकि सपोज हम पहले केस लेते हैं कंप्रेशन का, कंप्रेशन, ठीक है, जब हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ये सपोज करते हैं मास m है और ये है इस मास m2, ये यहाँ पे है और यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये मास है m2। तो जब हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में हम मास पे जो फोर्स लगा रहे हैं, सपोज कर रहे हैं F1 है, तो चूंकि इस स्प्रिंग पे mg है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, g डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस पे ग्रेविटी भी वर्क करेगी, यानी कि हमें कम फोर्स कंप्रेस करने के लिए लगाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में इस मास को जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं या इलोंगेट कर रहे हैं तो हम इस मास को, इस स्प्रिंग को ऊपर खींचने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं F2, ये हो जाएगा kx, जो हम यहाँ पे इस पे जो इस पर F2 हो जाएगा kx प्लस m2g, ये हो जाएगा हमारा जो हम फोर्स लगाएंगे। लेकिन F1 रहेगा जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो जाएगा kx माइनस mg, यानी पहले केस में, जब कंप्रेशन के केस में mg हमें हेल्प कर रहा है, लेकिन जब हम इलोंगेट कर रहे हैं तो इस केस में mg अपोज कर रहा है। तो पहले केस में हमें कम एनर्जी लगाना पड़ेगा और दूसरे केस में हमारा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा। लेकिन अगर ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टली है तो इस केस में हम चाहे इलोंगेशन करें या कंप्रेशन, दोनों में हमारा सेम एनर्जी कंज्यूम होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।